नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी के टॉपिक में आज हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो जितने भी विलोम शब्द अभी तक पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में और थोड़े अलग से हमने लिए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। ठीक है, तो विलोम शब्द को हम देख लेते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है किसी शब्द का विपरीतार्थक या उल्टा शब्द। अगर से कह दीजिएगा लाभ, तो लाभ का उल्टा क्या होगा, या विलोम शब्द कहें या विपरीतार्थक कहें तो उसका क्या होगा, लाभ का उल्टा हानि होगी। ठीक है, तो सुख का उल्टा दुख होता है। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर कुछ शब्द हमने लिखे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं कि कैसे उनका विपरीतार्थक क्या बनता है और कौन से क्वेश्चन या कौन से शब्द ऐसे हैं जो पेपर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने वाले हैं, तो इन्हीं में से हो सकता है पूछे जाएं। तो आप इन शब्दों को देख लीजिए एक बार। तो हम देखते हैं इन शब्दों को, तो देखते हैं यहाँ पर जिससे लिखा है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर का विलोम क्या होगा, तो श्वेतांबर का विलोम होता है दिगंबर। श्वेतांबर का विलोम दिगंबर। उसके बाद देखते हैं कृपण का विलोम। तो कृपण का विलोम क्या होता है, तो कृपण का विलोम होता है दानी। कृपण का विलोम दानी। उसके बाद देखते हैं ज्येष्ठ का विलोम। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ का विलोम तो कनिष्ठ। उसके बाद देखते हैं पाश्चात्य का विलोम। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, तो पौर्वात्य। उसके बाद देखते हैं अनुग्रह लिखा है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, अनुग्रह का उल्टा आग्रह होगा। उसके बाद देखते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है जो आपका उपकार न मानने वाला, या नहीं, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। कृतघ्न। ठीक है, तो ये कृतघ्न होता है उपकार न मानने वाला, उपकार मानने वाला कृतज्ञ। उसके बाद देखते हैं आगे के क्या होगा, आगे का होता है विज्ञ। फिर देखते हैं घात। घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब होता है कि प्रहार करना। तो प्रतिघात का मतलब उल्टा प्रहार हो जाना। ठीक है, घात का प्रतिघात। तो और अभिज्ञ का क्या होगा, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ क्या हो जाता है, अनभिज्ञ। स्थावर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्थावर का जंगम। तो ये हर साल पेपर में किसी ना किसी पेपर में आपको स्थावर का विपरीतार्थक विलोम या उल्टा पूछ लिया जाता है। स्थावर का विलोम क्या होता है, तो वो होता है जंगम। ठीक है, परोक्ष का क्या होता है, परोक्ष का मतलब पीठ पीछे, और परोक्ष का उल्टा प्रत्यक्ष अर्थात सामने। ठीक है, उसके बाद मुखर का देखते हैं। मुखर का मौन। मुखर का मतलब ज़्यादा बोलने वाला और मौन का मतलब चुप रहने वाला। उसके बाद देखते हैं सत्कार का क्या होता है, तो सत्कार का होता है तिरस्कार। सत्कार का तिरस्कार, यही है सत्कार का। तो सत्कार का क्या होगा, सत्कार का होगा तिरस्कार। उसके बाद देखते हैं ऋजु का। ऋजु का मतलब सीधा और वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तामसिक। तामसिक मतलब जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, और सात्विक का मतलब जो मांस मदिरा का सेवन न करता हो अर्थात सादा भोजन करता हो। बर्बर का मतलब होता है बहुत बुरा, और बर्बर का उल्टा क्या होता है, सभ्य। बर्बर का मतलब जंगली या बहुत बुरा चीज जो होता है उसको बर्बर कहते हैं। नूतन का होता है पुरातन या अधुनातन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शुष्क का। शुष्क क्या होता है, आर्द्र। शुष्क का आर्द्र। शुष्क क्या होता है, आर्द्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पुरस्कार का। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। पुरस्कार का एक विलोम होता है दंड और एक होता है तिरस्कार। ठीक है, तो इसके दो विलोम लिखे जाते हैं। पुरस्कार का दंड भी लिख सकते हैं और पुरस्कार का तिरस्कार भी लिख सकते हैं। संपन्न क्या था, संपन्न अर्थात संपन्न का विपन्न। उदयाचल का
उदयाचल का मतलब जहाँ से सूर्य उदय होता है, और उसके बाद उदयाचल का विलोम क्या होगा, अस्ताचल, अर्थात जहाँ सूर्य अस्त होता है तो उसे कहते हैं अस्ताचल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अस्ताचल। उद्धत क्या होता है, उद्धत का होता है विलोम विनीत। उसके बाद देखते हैं समष्टि का, समष्टि क्या होता है, व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का विलोम व्यष्टि। उसके बाद देखते हैं उत्कर्ष का, उत्कर्ष का मतलब ऊपर उठता हुआ, फिर अपकर्ष का मतलब नीचे गिरता हुआ, उत्कर्ष का अपकर्ष। फिर विधवा का सधवा, विधवा का विलोम सधवा होता है। समास का देखते हैं, समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम होता है व्यास। समास का मतलब होता है संकुचित करना, व्यास का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना। सामिस का, सामिस का निरामिष हो जाता है। उन्मुख का, उन्मुख का हो जाता है विमुख। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक का, प्राकृतिक का क्या हो जाता है, कृत्रिम, प्राकृतिक का कृत्रिम, प्राकृतिक का कृत्रिम। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला, और बहुज्ञ का मतलब बहुत जानने वाला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। उसके बाद एकाग्र का, एकाग्र का विलोम क्या होता है, एकाग्र का विलोम चंचल। एकाग्र को क्या कहेंगे तो चंचल होता है, एकाग्र का विलोम चंचल। गुरु का विलोम लघु, गुरु अर्थात बड़ा, लघु का मतलब छोटा। उर्वर का, उर्वर क्या कहेंगे, उर्वर को कहेंगे बंजर, उर्वर का बंजर। सत्याग्रह का दुराग्रह, सत्याग्रह का दुराग्रह। उसके बाद देखते हैं संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब संकुचित या इकट्ठा। विस्तीर्ण, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। उसके बाद ऊर्ध्व का अधो, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठता हुआ, अधो का मतलब नीचे गिरता हुआ। अमावस का पूर्णिमा। आलस्य का कामकाजी, आलस्य का कामकाजी। फिर तटस्थ का, तटस्थ का क्या होता है, तटस्थ का होता है तो तटस्थ क्या होगा, तटस्थ का होगा आसक्ति, तटस्थ का आसक्ति। उसके बाद उपत्यका, उपत्यका का पर्वत के ऊपर की भूमि। उपत्यका का विलोम अधित्यका, उपत्यका का अधित्यका। उसके बाद देखते हैं प्राची का, प्राची का प्रतीची, प्राची का प्रतीची। उसके बाद योगी का भोगी। फिर अनिवार्य का निवार्य। उसके बाद तृष्णा का, तृष्णा का क्या होगा, तृष्णा का होता है वितृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा। गौरव का लाघव, गौरव का लाघव। अथ का इति। उसके बाद उन्नयन का अपनयन, अवनयन, उन्नयन का अवनयन। फिर करु का, कोप का क्या होता है, कोप का होता है कृपा। आंकुचन का, आंकुचन का अगर देखें तो आंकुचन का क्या होता है, आंकुचन का मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। आंकुचन का विपरीतार्थक होता है प्रसारण, आंकुचन का प्रसारण। चिरंतन का, चिरंतन का होता है, चिरंतन का अगर हम देखें तो चिरंतन का क्या होगा, चिरंतन का होगा नस्वर, चिरंतन का नस्वर। और प्रशंसा का बुराई, प्रशंसा का बुराई। तो इतने हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद हम आप कुछ बहुत से आप ऐसे होंगे जो आप सबको विलोम आते होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आपने इतना देख लिया है और इन्हीं में से आना है। ठीक है, हो सकता है एक दो इधर उधर से आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है जितना हमने लिख दिया है। इन्हीं में से ये पिछली बार इनमें से कुछ पूछे गए थे। ठीक है, तो हर पेपर में इन्हीं में से लगभग पूछा जाता है, और थोड़े बहुत है, लेकिन हमें और बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका विलोम आपको आता होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर